आपकी प्लेसमेंट लगी कि नहीं, मैं फाइनली रिवील करने जा रही हूँ। आई मेड इट टू। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जिन लोगों को नहीं पता, आई एम करेंटली अ थर्ड ईयर BCom स्टूडेंट एट किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड इस टाइम हर किसी का मुझसे एक ही क्वेश्चन है कि आपकी प्लेसमेंट लगी कि नहीं। So in today's video I'll be answering that question, and सबसे पहले I think I should answer that question. So yes guys, I am placed right now and वो मेरी किस कंपनी में प्लेसमेंट लगी है, कैसे लगी है, क्या प्रिपरेशन करी, मुझे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, ये सब मैं इसी वीडियो में बताऊँगी। तो बस अभी देखते जाओ। आई नो बहुत लोगों को पता है, बट जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं एक बार पूरी प्लेसमेंट जर्नी समझा देती हूँ। सो सबसे पहले जैसे आपके थर्ड ईयर स्टार्ट होंगे, आपकी कॉलेज में कंपनीज आना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जुलाई या अगस्त में आपके कॉलेज स्टार्ट होते हैं, वैसे ही कुछ दिनों बाद आपके कॉलेजेस में कंपनीज आने लग जाएगी। तो गाइस प्लीज़ ये सोच के मत बैठना कि आप थर्ड ईयर से प्लेसमेंट रैप करोगे, ऐसा नहीं होता। थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में ही कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती है। अब आपका सबसे फर्स्ट राउंड होता है, दैट इज़ CV शॉर्टलिस्टिंग। तो CV शॉर्टलिस्ट के लिए आपको कुछ चीज़ें अपने फर्स्ट ईयर से ही ध्यान रखनी पड़ती है, ताकि आपका CV डिसेंट हो, आपका CV अच्छा हो, ताकि वो पहले राउंड में ही रिजेक्ट ना हो। एक मिनिमम CGPA का क्राइटेरिया होता है विच इज़ 7 CGPA या 7.5 CGPA। तो आपको इससे ऊपर ही रखनी है, मतलब मिनिमम तो आपकी इतनी होनी चाहिए। ये चीज़ बस ध्यान रखना। अगर आप फर्स्ट ईयर से कर रहे हो ना, तो आपका CV ऑलरेडी अच्छा बनता जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटीज़, सो ऑलवेज गाइज पार्टिसिपेट इन सोसाइटीज़, टेक पार्ट इन सोसाइटीज़। अगर आपको POR मिल गई सोसाइटीज़ में तो उसके लिए मेहनत करो, POR लो। और उसके बाद अगर आपकी सोसाइटीज़ में भी आपका नहीं हुआ है तो इट डजेंट मैटर, आप कुछ और भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप दूसरे कोर्सेज कर सकते हो, इंटर्नशिप्स कर सकते हो। तो ये सब अगर आप फर्स्ट ईयर से कर रहे हो तो ऑलरेडी आपका CV अच्छा बनते जाएगा कि आप इंटरव्यूअर को ये बता पाओ कि आपने इन 3 साल या इन 2 साल सिर्फ पढ़ाई नहीं करी है, पढ़ाई के अलावा आपने और क्या करा है, आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा। देन सेकेंड राउंड इज़ एप्टीट्यूड। और एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस आपको पहले से थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका एप्टीट्यूड क्लियर नहीं हुआ तो आप आगे के राउंड्स में ही नहीं जा पाओगे। तो ये एप्टीट्यूड वाला राउंड क्लियर करने के लिए आप अपने सेकेंड ईयर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा दिन का निकालना है एप्टीट्यूड के लिए, और आपको यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। तो बस वो एप्टीट्यूड पे ध्यान दो थोड़ा थोड़ा रोज़ दिन में। फर्स्ट ईयर से नहीं करिए तो भी चलेगा, बट सेकेंड ईयर से करना स्टार्ट कर दो। और जो लोग अभी, जिनको लग रहा है जो सेकेंड ईयर में है, जिन्होंने अभी तक नहीं करा है, तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, आप कर लोगे आराम से। एंड राउंड इज ग्रुप डिस्कशन। सो ग्रुप डिस्कशन राउंड में एक टॉपिक होता है, आपको उस पर डिस्कस करना पड़ता है। देन एक पैनल होता है, उसमें से कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं। कंपनीज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ कंसल्टिंग की कंपनीज़ होती है जिनका केस राउंड्स होते हैं, जिनके ग्रुप डिस्कशन नहीं होते हैं। कुछ फाइनेंस रिलेटेड या फिर कुछ दूसरी कंपनीज़ के कुछ टेक्निकल राउंड्स होते हैं, और कुछ कंपनीज़ के ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। बट मोस्टली कंपनीज़ के ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। आपने ग्रुप डिस्कशन करा, उसके बाद आपका आएगा इंटरव्यूज़ में you need to present yourself, you need to make the interviewer believe that yes you are the right fit for that particular role and for that particular company। तो इसके लिए आपको कंपनी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, जिस भी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप थोड़ा बहुत भी अगर उसकी नॉलेज ले लोगे तो आप थोड़ा बहुत भी बता पाओगे उनको कि हाँ आपने रिसर्च अपने साइड से करी है। इसके अलावा आपका पूरा इंटरव्यू रिवॉल्व होता है आपके CV के अराउंड, आपकी टेक्निकल स्किल्स के अराउंड। अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स लिखा है तो वो भी पूछेंगे आपसे। अगर आपने इंटरव्यूज़ में, देखो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इंटरव्यूज़ के लिए आपको बस ये है कि आपने जो भी CV में लिखा है, आपने जो भी करा है, आपको पता है वो, बस आपको उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से कि प्लेसमेंट्स में बहुत रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं, आपको भी बहुत स्ट्रेस होगा, बट डोंट वरी। मैंने बहुत लोगों को देखा जिनकी कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं लगी, बट उन्होंने बाहर खुद के लिए ऑफ कैंपस उन्होंने खुद के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ ली है। आपने ये 3 साल वेस्ट नहीं किया, कुछ और अपने लिए ढूंढ ही लोगे कॉलेज ख़त्म होते होते। बस अभी बात यही है कि अभी वाला टाइम आप वेस्ट मत करो। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो सोसाइटीज़ में पार्ट लो, अपना जो भी इंटरेस्ट है, अपना जो भी पैशन है वो फॉलो करो, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दो। और जब अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हो तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। तो कॉलेज से नहीं भी लगती है तो इतना टेंशन मत लो, लेकिन कॉलेज की प्लेसमेंट पर पूरा ध्यान देना, पूरा लास्ट तक होप मत छोड़ना एंड लास्ट तक गिव अप मत करना।
एंड या वांट टू रिवील कि मेरी प्लेसमेंट कहाँ हुई है. ओके, सो आई मेड इट टू वन ऑफ द बिग 4 विच इज़ Deloitte. सो आई एम ऑफिशियली प्लेस्ड इन Deloitte. एंड मेरी ज्वाइनिंग जैसे अभी तो मेरा 3rd ईयर स्टार्ट हुआ है, तो हमारी नेक्स्ट ईयर होती है, तो अभी बहुत टाइम है ज्वाइनिंग में. एक सर्टन रिलीफ हो जाता है आपको अगर आपकी स्टार्टिंग में ही प्लेसमेंट लग जाती है. आप पूरे ईयर फिर आप कुछ और चीज़ों पे फोकस कर पाओगे, आप दूसरी स्किल्स बिल्ड कर पाओगे, आप दूसरे काम कर पाओगे. प्लेसमेंट पे बहुत ध्यान देना अच्छे से, आप लाइटली मत लेना इसको. और लेकिन ये भी है कि डीमोटिवेट होके भी मत बैठना, आप कुछ और ज़रूर कर ही लोगे. तो बस यही है. अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में लिख दो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट. एंड अगर आपको कुछ स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो किसी भी टॉपिक के अराउंड, तो देन डू लेट मी नो एंड आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मेरे कॉलेज से हो तो मुझसे अभी बहुत सारे जूनियर्स आके कॉलेज में मिलते हैं. उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं कॉलेज से रिगार्डिंग, कोर्स से रिगार्डिंग और प्लेसमेंट से रिगार्डिंग. सबसे ज़्यादा डाउट्स होते हैं. तो अगर आपको भी ऐसे कुछ और डाउट्स हो है और अगर आप मेरे कॉलेज में हो तो आप मुझसे मिल सकते हो. सो आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो. बाकी की जो भी चीज़ हो आपको दूसरे वीडियोज़ में बताऊँगी. मैंने कितनी इंटर्नशिप्स करी है, मैंने अपने एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कैसे करी थी, मैंने ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस कैसे करी थी, इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस कैसे करी थी, मैं ये सब आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी. तो फॉर दैट जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल. और आई होप कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा इस वीडियो से. एंड बस या कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग, हो जाएगा. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.